hello guys, welcome back to my channel. It's official, and yes, today I am there with you with second part of your unit number 1 of DLD. So I hope you are enjoying the sessions and part 1 तो आपने समझ ही लिया होगा. बहुत बेसिक्स था, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी था. ऑफ कोर्स हर यूनिट के लिए आपको कुछ ना कुछ बेसिक्स लगेगा ही, ठीक है. स्पेशली ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर बेसिक्स अगर नहीं आया तो हम आगे की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें सॉल्व नहीं कर सकते. सो आई होप यू ऑल हैव सीन द पार्ट 1 वीडियो एंड आई होप कि आपने नोट्स वगैरह भी ले लिए हैं. तो अगर नहीं लिए हैं अभी तक तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है गूगल फॉर्म की. गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म एंड गेट ज्वाइन टू द प्राइवेट चैनल वेयर आई एम गिविंग कंप्लीट नोट्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स फॉर कंप्लीट योर सेकेंड ईयर, ठीक है. तो देयर आई विल बी हेल्पिंग यू विथ ईच एंड एवरीथिंग. लाइक नोट्स आपको मिल जाएंगे, आपको शॉर्ट ट्रिक्स वीडियोस मिल जाएंगे, आपको हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की चीट शीट्स मिल जाएंगी. सो देयर आर मेनी मोर थिंग्स. सो आपने अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज वहां पे देरी मत करना. लेक्चर्स के सारे नोट, लेक्चर्स के अगर आपको नहीं भी चाहिए ना तो आपको हैंड रिटन सारे नोट्स मिल जाएंगे. ओके, तो लेक्चर्स में तो मैं आपको बेसिक बता ही रही हूँ, बट आपको हैंड रिटन नोट्स जो है मेरी, देखो मेरी बुक है मेरे पास. सो दिस इज़ द थिंग एंड यहाँ पर देखो ये सारे के सारे नोट्स आपको जो है वहाँ पर मिल जाएंगे ऐसे, ठीक है. तो आज अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो प्लीज़ डोंट बी बिहाइंड. ओके, तो चलिए जिन्होंने लेना था ऑलवेज मैं बोलती हूँ कि उन्होंने ले लिया, वो लोग देरी नहीं करेंगे जिनको पढ़ना है एंड मतलब जिनको फ़ायदा उठाना है. बट ठीक है, एंड आप अपना टाइम लीजिए, थिंक करिए एंड यू कैन बाय इट एनी टाइम. नाउ कमिंग टू द टॉपिक यूनिट 1. ओके, तो जो कि हम मिनिमाइजेशन टेक्निक पढ़ रहे थे, है ना. तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, मैंने कल के जो हमारा पार्ट 1 वाली वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको कुछ लॉज बताए, है ना. देखो टू द पॉइंट चीज़ें बताई हैं, इतनी चीज़ें याद रखोगे आपका यूनिट 1 आप 100% स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता. ओके, तो लॉज मैंने आपको बताए थे, देन थ्योरम्स मैंने आपको बताई थी, एंड थ्योरम और ऑपरेशन थ्योरम, डी मॉर्गन थ्योरम, ट्रांसपोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरम. तो ये दोनों तो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है ना. एंड उसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, रिडक्शन टेक्निक, ठीक है. यही रिडक्शन टेक्निक्स में से 2 आज हम पढ़ने वाले हैं. देखते हैं के मैप ही पढ़ाऊंगी मैं आज के दिन में, क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स क्वीन मैक्लस्की को एक पर्टिकुलर वीडियो जाएगा, क्योंकि आई नो कि आप लोगों को भी थोड़ा टफ जाता होगा एंड बहुत ज़्यादा बड़ा उसका सोल्यूशन होता है. बट आई हैव टू कीप इट सेपरेट, इसलिए मैं करूँगी आज के दिन सिर्फ के मैप समझेंगे, ठीक है. एंड ठीक है, तो रिडक्शन टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको बताया. देन कंसेप्ट ऑफ मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स, ठीक है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, अगर आपको नहीं समझा हो तो प्लीज़ जाके वीडियो एक बार देख लेना पार्ट 1 की, आपको 100% समझ में आ जाएगा कि मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स का मतलब क्या है. जो कॉमन आप मिस्टेक करते हो, जो कॉमन कंफ्यूजन होती है अमंग स्टूडेंट्स, वो सारी मैंने मेंशन करी हुई है ताकि आप बिल्कुल भी रॉन्ग पाथ पर उस चीज़ को लर्न ना करें, ठीक है. सो दैट वाज द कंसेप्ट ऑफ मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स. एंड ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट POS एंड SOP फॉर्म, है ना. तो POS एंड SOP फॉर्म, देखो ये तो पूरा कंसेप्ट है, ठीक है. जो भी मैंने आपको पढ़ाया है ये मतलब कंप्लीट कंसेप्ट है. बट अगर आपको नोट्स चाहिए ना, देखो 100% नोट्स आपको, जो डेफिनेशन हो, शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह, मतलब जो भी उसके अंदर शॉर्ट थिंग्स हैं आपको लिखनी है ना पेपर के अंदर, वो सब आपको नोट्स से मिलेंगी. सो प्लीज़ गो एंड परचेज दोज नोट्स, ठीक है. सो चलिए POS एंड SOP फॉर्म के बारे में मैं बात कर रही थी. तो उसमें हमने 2 पढ़े, कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म. बहुत इजीली मैंने आपको इन दोनों का डिफरेंस बताया था. एंड जो 2 PYQs हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट PYQs हैं, तो वो भी मैंने आपको यहीं पे हाथों हाथ करा दिए थे, है ना, कि स्टैंडर्ड फॉर्म को कैनोनिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें एंड कैनोनिकल फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें. एंड ऑल्सो वी हैव लर्न अबाउट द एग्जाम्पल्स कि SOP और POS के एग्जाम्पल कैसे दिखते हैं. तो चलिए आज हम इधर से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो मैं आपको क्या बताऊंगी आज, मैं आपको बताने वाली हूँ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स. देखो सिंप्लीफाई करना होता है हमें, है ना. तो सिंप्लीफाई, जैसे कि अभी मैंने आपको रिडक्शन टेक्निक्स बताई है ना, बस वही होता है, कुछ भी नहीं. सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स, तो उसके अंदर वही टेक्निक्स आती हैं. बट आपको यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के अंदर मैं आपको सिर्फ 3 ही दे रही हूँ. सबसे पहली आपकी है क्या, ऑफ कोर्स के मैप, ठीक है, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं. के मैप जो कि आपका होता है 4 वेरिएबल से लेके 6 वेरिएबल तक, ठीक है. तो 4 वेरिएबल से लेके आपका 6 वेरिएबल तक के मैप होता है. सेकेंड चीज है आपकी डेफिनेटली क्वीन मैक्लस्की, ठीक है. क्वीन मैक्लस्की ये भी आपकी क्या है, ये भी आपकी सिंप्लीफिकेशन
सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है, जो कि एक टैब्यूलर मेथड होता है, ठीक है, टैब्यूलर मेथड होता है। उसके बाद होता है थर्ड आपकी सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, दैट इज योर बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा से रिलेटेड हमने लॉज, थ्योरम सब कर लिए जो भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये दो, ठीक है। तो आई विल टीच यू दिस फ्रॉम स्क्रैच टुडे एंड यू विल बी प्रो इन दिस, ठीक है। तो बिल्कुल भी इसकी टेंशन मत लेना कि के मैप सॉल्व नहीं हो रहा है, बिकॉज देखो अभी से ही के मैप आपको अच्छे से समझेगा तो डेफिनेटली आप सेकेंड यूनिट आपका बहुत ज्यादा ईजी जाएगा, बिकॉज इन एवरी प्रॉब्लम, in every concept you have to draw its K-map again, okay. So that was the basic which we have seen yesterday also, and what now I am going to explain you. तो सब कुछ मैंने आपको बता दिया. Now getting dive into K-map, okay. तो आई होप कि आपको अभी का आज का जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्या है. तो भी हमें पढ़ना है भैया के मैप, ठीक है. तो देखो ये बहुत इजीली मैं आपको आज बताऊंगी. तो सबसे ज़्यादा सिंपल चीज़, सबसे सिंपल चीज़, हम के मैप बोल रहे हैं इसको, तो के का मतलब क्या है ना, फुल फॉर्म भी हमें पता होनी चाहिए. तो के मैप यानी कि सिंपली आप इसको बोल सकते हो कार्नोफ्स मैप, ठीक है. कार्नोफ्स ऐसे आप लिख सकते हो, कार्नोफ्स मैप, ओके. सो ये कार्नोफ्स कौन है? ऑफ कोर्स जो भी साइंटिस्ट थे जिन्होंने के मैप को डिज़ाइन किया एंड इसको डेवलप किया, वही कार्नोफ्स, इसीलिए उसका नाम जो है उसको कार्नोफ्स मैप बोला जाता है. इन शॉर्ट वी कॉल इट एज के मैप, ठीक है. एंड ये क्या होता है? बेसिकली ये एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. एंड इसके अंदर क्या करी जाती है? तो डेफिनेटली इसके अंदर ग्रुपिंग करी जाती है. कैसे करी जाती है ग्रुपिंग, क्या क्या टाइप्स होते हैं, एवरीथिंग वी विल सी टुडे, ओके. तो एक एक पॉइंट आपको समझ में आ जाएगा, बट अभी के लिए थोड़ा सा बेसिक समझ लो, क्योंकि अगर के मैप के ऊपर अगर आपको लाइक ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ गया या फिर थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, तो आप कुछ पॉइंट लिख सकते हो. देखो 3 पॉइंट्स आपके यहाँ तक बन चुके हैं. क्या? एक तो पहले उसका फुल फॉर्म, देन इट इज व्हाट आल्सो इट इज कॉल्ड एज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, एंड व्हाट इज डन इन दैट, इट ग्रुपिंग इज डन, ठीक है. ग्रुपिंग, पेयरिंग, एवरीथिंग इज डन. एंड आपको कैसे लिखना है, देखो आप जैसे भी आपको आगे बढ़ेगी ना वीडियो, वैसे ही आपको समझ में आने लगेगा कि ऑफ कोर्स आपको ग्रुपिंग रिलेटेड क्या बात करनी है, ठीक है. एंड दिस इज अनदर व्हाट अ सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, जैसे कि हमने बात करी टू रिप्लेस और यू कैन से टू रिड्यूस, ओके. यहाँ पर लिखते हैं टू रिड्यूस. इसको क्यों यूज किया जाता है? टू रिड्यूस बुलियन इक्वेशन, टू रिड्यूस बुलियन इक्वेशन. तो बुलियन इक्वेशन कितने बड़े बड़े होते हैं, राइट. तो ये देखो बुलियन एक्सप्रेशन मतलब क्या, ये देखो ये होते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस, है ना, ये होते हैं बुलियन एक्सप्रेशंस, ये तो बहुत बड़े बड़े बुलियन एक्सप्रेशंस बन सकते हैं. तो उन बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने के लिए हम के मैप यूज करते हैं. इसीलिए ये क्या है, एक सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है ना. इसीलिए ये क्या है, सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है ना. थोड़ा बहुत समझ में तो आता होगा ना कि हम क्यों यूज कर रहे हैं के मैप वगैरह. ऑफकोर्स हम चीज तो पढ़ लेते हैं, लेकिन वो क्यों यूज करनी होती है ये बेसिकली बहुत लोगों को पता नहीं होता, ठीक है. ये क्यों यूज किया जाता है? इट ओवरकम्स द डिसएडवांटेज ऑफ अलजेब्रिक सिंप्लीफिकेशन टेक्निक, है ना. अलजेब्रिक जो हम करने जाते हैं लॉज से, थ्योरम से, कई बार हमें लॉज जो है हम गलत यूज कर लेते हैं, कई बार थ्योरम्स हम गलत अप्लाई कर देते हैं. तो टू रिड्यूस दैट रिस्क एंड टू डेफिनेटली रिमूव दैट रिस्क, ओके, तो हम ये के मैप को यूज करते हैं. एंड ये बहुत ज्यादा सिंपल होता है एंड इररिस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग एनी लॉ, इररिस्पेक्टिव ऑफ लर्निंग यानी थ्योरम, ठीक है. अब ये सुन के तो आपको भी खुशी मिली होगी कि लॉज एंड थ्योरम्स वगैरह लर्न करने की चीज नहीं है डायरेक्टली. अब देखो आपको ना ग्रुपिंग करनी होती है, इसके अंदर ग्रुपिंग करनी है, कैसे करनी है वो मैं आपको सब बताऊंगी. लेकिन जो एक टेक्निक है ना सॉल्व करने की, वो डायरेक्टली आपको आंसर आपके हाथ में लाके दे देती है, एंड कोई लॉ कोई थ्योरम इसके अंदर यूज नहीं होती है, ठीक है. तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ, ओके. सो चलिए जल्दी से, अब ना ज्यादा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करेंगे. एंड अगर आपको इसका चाहिए ना सारी थ्योरी वगैरह, तो वो डेफिनेटली आपको नोट्स ग्रुप पे मिल जाएगी, क्योंकि उसमें अंदर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि क्या है, मतलब क्यों, मतलब टेक्निक कैसी यूज़ की जाती है. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि इन n वेरिएबल के मैप देयर आर 2n सेल्स, ठीक है. यानी कि n वेरिएबल, जैसे कि मैंने अभी आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि के मैप हमें कौन सा पढ़ना है. एग्जाम में ज़्यादातर 4 वेरिएबल से 6 वेरिएबल तक का के मैप आता है, क्योंकि इट इज़ सफिशिएंट फॉर अस टू सॉल्व, ओके. तो कितना भी वेरिएबल हो, तो n वेरिएबल के मैप जो होता है, देयर आर हाउ मेनी 2n सेल्स. अब ये सेल्स क्या होती हैं, तो हम एक टेबल बनाते हैं उसके अंदर, जैसे कि ये टेबल हो गई,
तो ये समझो ये 4 वेरिएबल है, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ये जो है ये एक आपकी सेल हो जाती है। ओके, सो अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो एंड आई डोंट थिंक सो कि ज़्यादा मुझे आपको अब थ्योरी बताने की ज़रूरत है, ठीक है। तो डेफिनेटली वी विल कम ऑन टू द टाइप्स ऑफ के मैप, ठीक है। सबसे पहले टाइप्स पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला हमारा टाइप है 2 वेरिएबल, ठीक है। तो 2 वेरिएबल के मैप, तो 2 वेरिएबल के मैप आप कैसे बनाओगे। सबसे पहले मैंने जो आपको अभी यहाँ पे ये चीज बताई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। 2n सेल्स, तो 2 मैंने यहाँ पे क्या बोला है, 2 वेरिएबल, n वेरिएबल यानी 2n, तो 2 वेरिएबल यानी कि 2 सेल्स होंगे, 2 सेल्स होंगे एंड 2 यानी कि 4 सेल्स होंगे, है ना। क्लियर है। तो अब इसका मतलब क्या हो गया कि हमें 4 सेल्स बनाने हैं, है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, 4 मिन टर्म्स भी ले सकते हैं एंड 4 मैक्स टर्म्स भी ले सकते हैं। डेफिनेटली हम किस में बात करते हैं, हम तो ज़्यादातर हम मिन टर्म्स के मतलब मिन टर्म्स जैसे कि 1 होती है ना, तो ज़्यादातर हमारी बात 1 यानी कि मिन टर्म्स के रिलेटेड होती है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं अब देखो SOP हो या POS हो, ठीक है। SOP के अंदर क्या होता है मैंने आपको बताया था, है ना। SOP के अंदर क्या होता है एंड POS के अंदर क्या होता है वो भी आपको पता है सब कुछ, तो वही मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। देखो एक बार रिवाइज कर लें, SOP एंड POS, ठीक है। ये है मिन टर्म्स के बारे में मैंने आपको बताया। मिन टर्म्स यानी कि 1 होता है, मैक्स टर्म यानी कि 0 होता है ना। मिन टर्म यानी कि 1 एंड मैक्स टर्म यानी कि 0 होता है। तो वैसे ही POS और SOP, ये आपका होता है SOP एंड ये होता है आपका POS। अब इसमें आपको कैसे समझ में आएगा, SOP यानी कि क्या, SOP यानी कि हम यहाँ पर देखो इसको A बार कर रहे हैं, यानी कि 0 को हम A बार समझ रहे हैं ना, यानी कि इसके अंदर आपको 1 को जो है आपको ऐसे समझना होता है कि A है, राइट। एंड POS के अंदर आप 1 को ही ऐसे समझते हो 0 है, राइट। हम इधर क्या कर रहे हैं, 0 को हम कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं क्या, नहीं लिख रहे हैं। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस जो आपको समझनी होनी है POS और SOP के अंदर, ठीक है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि आप कैसे बनाओगे, ठीक है। के मैप अगर बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे, तो बेसिकली हम दोनों के लिए देख लेते हैं। पहले मैं आपको बता देती हूँ फॉर SOP एंड फिर मैं आपके साथ बात करूंगी POS के लिए। तो फॉर SOP हम 2 वेरिएबल के मैप ही देखेंगे। तो आपको जो डिफरेंस है, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजन भी हुआ होगा ना SOP और POS के अंदर, तो प्लीज उसको छोड़ दो क्योंकि अभी आपको समझ जाएगा। डायरेक्टली मैं आपको यहाँ पर SOP करके दिखाऊंगी एंड यहाँ पर POS करके दिखाऊंगी, ठीक है। तो चलो SOP के अंदर क्या होता है, SOP के अंदर अब जैसे कि 2 वेरिएबल के मैप है, 2 सेल्स है यानी कि 4 सेल्स हैं। तो 4 सेल्स आप डेफिनेटली ऐसे बनाओगे, है ना। 4 सेल्स आप डेफिनेटली ऐसे बनाओगे। तो बेसिकली ये सेल्स बन गई आपकी 4, ठीक है। उसके बाद आपको ऐसा यहाँ पर दिखाना होता है। सपोज आपका देखो जैसे कि ये 4 वेरिएबल है, तो यहाँ पर सिर्फ 4 सेल्स है यानी कि 2 वेरिएबल्स हैं। तो A इधर आप लिखोगे और B आप इधर लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आपको इसको समझना होता है 1, इसको समझना 0 एंड इसको समझना होता है 1। सिमिलरली इधर समझना होता है 0 एंड इधर समझना होता है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो भी है, सपोज यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आप समझ लो कि ये है M0, ठीक है। हम मिन टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो SOP के अंदर डेफिनेटली मिन टर्म्स के बारे में बात होती है, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखो कि यहाँ पर हमेशा मिन टर्म्स के बारे में बात होगी एंड यहाँ पर हमेशा मैक्स टर्म्स के बारे में बात होगी, ठीक है। तो बिल्कुल भी इस चीज में तो कंफ्यूज मत होना क्योंकि आपका यही बेसिक में आप नहीं तो गलत कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर M1 होगा एंड यहाँ पर होगा आपका M2 एंड यहाँ पर होगा M3। ये भी सीरीज जो है अभी यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा सिंपल लगती होगी क्योंकि 0 1 2 3 ऐसा हो गया है, लेकिन जैसे ही आप 4 वेरिएबल में जाओगे, जैसे ही आप 5 6 वेरिएबल्स तक जाओगे ना, तो आपका जो कंप्लीट है ना ये काउंटिंग ये चेंज हो जाती है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। चलो 4 वेरिएबल के मैप के अंदर जो नंबरिंग है वो मैंने आपको ऐसे बता दी। अब याद रखो, अब हम क्या कर रहे हैं, हम SOP सॉल्व कर रहे हैं। इसका मतलब इधर ये जो 0 है इसका मतलब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, B प्रेजेंट है एंड ये है 0। इसका मतलब यहाँ पर जो टर्म्स आएंगी वो होंगी B बार, ठीक है, वो होंगी B बार। अब देखो यहाँ पर ये पूरा किसके अंदर आ रहा है, देखो B के अंदर आ रहा है ना, B के अंदर आ रहा है एंड ये B यहाँ पर क्या है 1 है। इसका मतलब यहाँ पर ये जो भी चीजें आएंगी वो B होंगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूं तो ये 0 है एंड ये किसके अंदर है, A के अंदर है। इसका मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है, A बार आने वाला है ना। यहाँ पर क्या आने वाला है, यहाँ पर डेफिनेटली A आने वाला है। तो ये होता है आपका SOP, ठीक है, ये होता है आपका SOP। अब यही चीज सेम चीज आपको POS के अंदर करनी होगी। तो ये आपने बना लिया 4
सेल के मैप, ठीक है। 4 सेल के मैप हमेशा आपको ऐसे दिखाना होता है। अब 2 वेरिएबल है तो यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा बी, ठीक है। यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर बी आएगा। अब आप किससे डील कर रहे हो? आप पीओएस से डील कर रहे हो, यानी कि मैक्स टर्म से डील कर रहे हो। मिन टर्म यानी कि होती है 1 और मैक्स टर्म यानी कि होता है 0, है ना, 0 होता है। अब यहाँ पर हमेशा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया मैक्स टर्म्स को आप कैसे डिनोट करते हो, कैपिटल एम, तो यहाँ पर आएगा 0, कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3। इसका मतलब मैक्स टर्म एट पोजीशन 0, मैक्स टर्म एट पोजीशन 1, मैक्स टर्म एट पोजीशन 2 एंड मैक्स टर्म एट पोजीशन 3। ओके, अब ये 4 वेरिएबल है, 4 सेल है, इसलिए यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 1, यहाँ पर 0 एंड यहाँ पर 1, ठीक है। अब यहाँ पर आप जो लिखोगे, यहाँ पर जैसे कि हमने 0 को B बार लिखा, 1 को B लिखा, 0 को A बार लिखा एंड यहाँ पर 1 को A लिखा। अब आप बोलोगे कि यहाँ पर ही A क्यों, यहाँ पर B क्यों? तो डेफिनेटली हमने ये जो पार्टीशन बनाया है, यहाँ पर B लिखा है, इसका मतलब यहाँ से आगे ये जो 0 और 1 है ये B से रिलेटेड होंगे एंड इधर A के साइड में जो होंगे वो A से रिलेटेड होंगे। जो 0 है हमने उसको बार कर दिया, 1 को हमने एज इट इज लिखा, A है ना, एंड सॉरी यहाँ पर B है तो B को हमने B बार कर दिया एंड B को 1 लिख दिया। अब यहाँ पर जैसे कि ये POS है, जैसे कि ये POS है, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये जो B है ना, यहाँ पर आपका क्या आएगा, B बार आएगा क्या, नेवर, क्योंकि ये POS है इसलिए यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर उल्टा होगा, यहाँ पर होगा ये B, ठीक है, एंड यहाँ पर ये होगा B बार। समझ में आ रहा है मिन टर्म और मैक्स टर्म का डिफरेंस? ये जिन्होंने कल समझ लिया होगा तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी ज्यादा समझने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। देखो अब यहाँ पर ये A है, इसका मतलब ये क्या हो गया इस वक्त, ये हो गया आपका A एंड ये हो गया आपका A बार, है ना। तो ये समझ में आ गया कि हम एसओपी और पीओएस के अंदर डिफरेंस कैसे कर रहे हैं, ठीक है। ज्यादातर जो टेक्निक यूज होगी वो मिन टर्म की होगी, जो कि एसओपी फॉर्म होता है एंड कुछ कई आपको क्वेश्चन आपको इसका भी मिल सकता है मैक्स टर्म का। तो दोनों भी आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एंड बिल्कुल कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, जस्ट आपको आपके माइंड को ना यहाँ पर ट्रेन किया जा रहा है कि आप दोनों भी वे में सोच सको। ओके, सो दैट इज द थिंग। तो ये हो गया 2 वेरिएबल के मैप, ठीक है। तो ये हो गया 2 वेरिएबल के मैप। देखो मैं बहुत ज्यादा टाइम दे रही हूँ, बिल्कुल भी अभी हम नहीं आए एग्जाम्पल्स के ऊपर। जब हम एग्जाम्पल्स के ऊपर आएंगे ना तो बहुत मजा आने वाला है के मैप के अंदर। तो 2 वेरिएबल के मैप अभी आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू 3 वेरिएबल के मैप। ओके, 3 वेरिएबल के मैप। सो आई होप कि 2 वेरिएबल के मैप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, ये 2 देख लिया और यहाँ पर हम 3 देखते हैं। अब 3 है, इसका मतलब यही वाले फॉर्मूले से अगर हम चलें तो हमें क्या मिलने वाला है, 2⁻³ मिलने वाला है। 2⁻³ क्या होंगे, सेल्स होंगे। इसका मतलब 2⁻³ यानी कि 8 सेल्स होंगे, है ना, 8 सेल्स होंगे। तो अब देखो आप 8 सेल्स को कैसे बनाओगे, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर भी हम कैसे बात करेंगे, हम एसओपी और पीओएस के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एसओपी एंड पीओएस, ताकि आपका जो एसओपी और पीओएस वाला कंसेप्ट है वो बिल्कुल भी आपको उसमें कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं दोनों भी एग्जाम्पल्स यहाँ पे ले रही हूँ। यहीं पे आपको समझ गया तो आगे कोई आपको टेंशन नहीं होने वाली है उस चीज की। तो चलिए लेट अस डेल्व इनटू दिस एसओपी। सो एसओपी एंड यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला आपको 8 सेल्स होंगे, है ना, 8 सेल्स होंगे। तो देख लो अभी मैं स्केल वगैरह लेके टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, इसलिए थोड़ा सा लाइन इधर उधर गई तो प्लीज डोंट बॉदर इट। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, जैसे एसओपी के बारे में मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पर क्या होगा आपको 8 सेल्स, ठीक है। तो 8 सेल्स आप कैसे बनाओगे, देखो ये है आपकी, ये ऐसे आप लाइंस बनाओगे, ठीक है। सो आई होप ये 4 कॉलम्स बन गए, है ना। नाउ यहाँ से आपको 2 रोज बनानी है, बन गया ये 8, है ना। 8 सेल्स का के मैप बन गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब यहाँ पर भी सेम आपको ऐसा पार्टीशन कर देना है। अब देखो यहाँ पर क्या है, 3 वेरिएबल है, प्लीज 3 वेरिएबल है ना। तो यहाँ पर 2 वेरिएबल था तो हमने ए और बी ले लिया। अब 3 वेरिएबल यानी ए बी सी आएगा, तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो प्लीज ध्यान दो, यहाँ पर आपको हमेशा देखो आप इस साइड से भी चल सकते हो, इस साइड से भी चल सकते हो, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही वे बताऊंगी, क्योंकि आपको टीचर दोनों भी वे बता देंगी एंड आपको क्या समझ में आएगा कि मतलब दोनों में भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, कभी उसका उसमें अप्लाई, मतलब दोनों का आपका जंबल होना
पॉसिबल है। सो मैं क्या करूंगी, मैं आपको सिर्फ एक ही मेथड बताऊंगी एंड वही मेथड जो है ना एकदम मतलब आप उसको ऐसा समझो कि बाय डिफॉल्ट ऐसा ही ज्यादातर करते हैं, ठीक है, मेजरली ऐसे ही सॉल्व होती हैं प्रॉब्लम्स, तो आप भी वैसे ही जाओ। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ से चलूंगी, ठीक है, आई विल गो फ्रॉम हियर। तो ए बी सी जैसे कि 3 वेरिएबल्स होंगे हमारे, तो आपको ए लिखना होगा यहाँ पे एंड बी और सी दोनों लिखने होंगे यहाँ पे, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि हमने 2 वेरिएबल के मैप में देखा, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 1 0 1 ऐसे लिखोगे क्या, नहीं, यहाँ पर जो पैटर्न है प्लीज फोकस करके सुनना, यहाँ पर आपका होगा 0 0, क्योंकि यहाँ पर देख लो ना 2 वेरिएबल है ना, 2 वेरिएबल है आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एक ही नहीं लिख सकते ना, तो यहाँ पर होगा आपका b का 0 c का 0, उसके बाद आपका आता है 0 1, ओके, देन आपका आता है 1 1 एंड देन आपका आता है 1 0। सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक देखो मैं आपको बताते चल रही हूँ, स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे 0 1 है तो यहाँ पर 1 0 करके यहाँ पर लास्ट में 1 1 लिखते हैं, दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग वे एंड उनकी ग्रुपिंग गलत हो जाती है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यही पैटर्न है। अब देखो यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो सिंपल यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 1 होगा, हो गया है ना, जो मेन चीज थी वो यहाँ पर आपकी हो गई है। अब देखो अब आपको कैसे करना है, अब आपको जो इसके अंदर की जो आपको कॉम्बिनेशंस है, सपोज जैसे मैं यहाँ पर बताऊं, यहाँ पर हमने सिंपल किया 0 1 2 3 0 1 2 3, है ना, इसके अंदर कोई चीज नहीं थी मतलब कॉम्प्लिकेटेड। अब देखो यहाँ पर आप कैसे करोगे, जैसे कि ये SOP है, SOP यानी कि मिन टर्म्स, है ना, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, और मिन टर्म यानी कि 1 होता है ना, तो अब यहाँ पर आपका कैसे होगा, यहाँ पर आपका होगा M0, यहाँ पर आपका होगा M1, अब यहाँ पर आपका होगा M2 एंड यहां पर आपका होगा M3। यस, यू हर्ड एंड सीन राइट, M0 M1 M2 M3, ठीक है, तो इस पैटर्न में आपको चलना है। अब यहाँ पर आएगा आपका नीचे M4, यहाँ पर आपका आएगा M5, यस, यहाँ पर आएगा M6 एंड यहाँ पर आएगा M7। अभी आपका जो स्टार्टिंग है इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रही हूँ, अदरवाइज ये चीज बहुत बेसिक है, जब आप के मैप सॉल्व करते जाओगे ना तो ये चीज आपके हाथ में लग जाएगी, मतलब 0 1 डायरेक्टली 2 3 4 5 डायरेक्टली 6 7 लाइक दिस। ओके, तो ये हो गया आपका मतलब जो भी आपका आप कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिखोगे वो। अब देखो, अब जैसे कि ये SOP फॉर्म है, SOP फॉर्म में हम 0 को बार समझते हैं, कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, तो देखो अब जैसे कि यहाँ पर BC है तो यहाँ पर क्या आएगा इसका, यहाँ पर आएगा इसका B बार C बार, ओके, B बार C बार, यहाँ पर आएगा इसका B बार, अब यहाँ पर 1 है इसका मतलब सिर्फ C है ना, अब देखो यहाँ पर आएगा क्या, दोनों भी 1 है इसका मतलब BC है ना, अब देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर क्या है B जो है वो B का है एंड C को बार है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये आएगा A बार है ना एंड ये आएगा आपका सिर्फ A, ठीक है, समझ में आ गया होगा अब आपको कि आपको लेबलिंग कैसे करनी है, नेमिंग कैसे देनी है। अब सिमिलर पैटर्न में आई विल शो यू फॉर POS, ओके, सिमिलर पैटर्न में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि आप कर क्या रहे हो डेफिनेटली, ठीक है। तो POS सिमिलर आपको के मैप बनाना है, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड, थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। ओके, चलो यहाँ पर आ जाएगा ये। नाउ ये जो है आपका पार्टीशन हो गया एंड यहाँ पर A, यहाँ पर B और यहाँ पर C। सिमिलर पैटर्न में 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पर आएगा 0 1। ओके, अब यहाँ पर आपका मैक्स टर्म्स के बारे में बात होगी, है ना, मैक्स टर्म्स के बारे में बात होगी क्योंकि हम POS के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैक्स टर्म यानी कैपिटल M0, कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3, कैपिटल M4, कैपिटल M5, कैपिटल M6 एंड कैपिटल M7। ओके, देन अब आप किसके बारे में बात कर रहे हो, आप POS यानी आप ऑफ कोर्स POS से रिलेट कर रहे हो, यानी कि मैक्स टर्म्स के बारे में बात कर रहे हो। तब जो यहाँ पर 0 0 है ये कॉम्प्लीमेंट नहीं रहेंगे, है ना, आपको समझ ही गया होगा अब डेफिनेटली। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा BC, है ना, बार आएगा क्या 0 0 में, नहीं, यहाँ पर आपका आएगा क्या, अब देखो C 1 को बार आएगा राइट, तो B C बार, है ना, यहाँ पर आएगा 1 को बार आएगा B बार C बार, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो 1 है यानी B बार आएगा और C ऑफ कोर्स ऐसा आएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर A जो है वो एज इट इज आएगा एंड यहाँ पर A को बाहर आएगा। सो आई होप समझ में आ गया होगा SOP और POS आप 3 वेरिएबल के अंदर कैसे कर रहे हो। ओके, सो दिस वाज फॉर 2 वेरिएबल
and this is now for 3 variable. I hope so कि I am एक्सप्लेनिंग यू नाइसली, ठीक है। प्लीज इसमें मैं इतना ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, अभी तक अराउंड 24 मिनट्स हो गए, एंड आई होप कि आपको अच्छे से अभी तक जितना हुआ है वो समझ में आया होगा। एंड स्टिल अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट मी नाउ एंड टाइम स्टैम्प लगा दो ताकि मुझे वहाँ का समझ में आ जाए कि आपको कहाँ पे डाउट है। ओके, नाउ कमिंग टू द टॉपिक, जैसे कि 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल देख लिया। नाउ लेट अस सी 4 वेरिएबल, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 वेरिएबल, ओके, 4 वेरिएबल, ये सबसे ज़्यादा आपको आता है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा आता है, तो ये अच्छे से समझना थोड़ा, ठीक है। एंड इसी के अंदर थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेसी दिखेगी, लेकिन ये समझ में आ गया ना आपको ये, तो डेफिनेटली ये भी समझ में आ जाएगा। चलो अब आपको देखो यहाँ पर जैसे कि ये 4 वेरिएबल है, तो आपको यहाँ पर क्या आएगा, 2⁴ आएगा फॉर्मूले के हिसाब से। एंड 2⁴ यानी कि कितनी सेल्स हो जाती हैं, 16 सेल्स हो जाती हैं, ठीक है, 16 सेल्स हो जाती हैं। तो देखो 16 सेल्स के लिए आप कैसे बनाओगे, 16 सेल्स के लिए आप ऐसे देखोगे। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया, यहाँ पर हमने ऑफ कोर्स हमने SOP POS के बारे में यहाँ पे बात की। यहाँ पर एक मिस्टेक क्या हुई है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमने करेक्ट लिखा SOP और POS। देखो यहाँ पे देखो, SOP में तो हम मल्टीप्लाई, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप एंड कर रहे हो, है ना, आप एंड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर तो आप और कर रहे हो, है ना। यहाँ पर POS के अंदर ये देखो, ये SOP समझो, ये POS समझो, तो POS के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम और कर रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर जितने भी मैंने टर्म्स लिखे हैं इनके बीच में आपको प्लस लगाना है, ठीक है, इनके बीच में आपको प्लस लगाना है। समझ में आ गया? तो प्लीज़ यहाँ पर ना मैं इस हिसाब से चल रही थी, एंड यहाँ पर ऑफ कोर्स SOP के हिसाब से चल रही थी, मैंने एंड लगाया है, यहाँ पर आपको और लगाना है। तो प्लीज़ मेक दैट करेक्शन, अच्छे से याद रखना, अब यहाँ पर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कमिंग टू द टॉपिक, यहाँ पर जैसे हम 4 वेरिएबल के बारे में बात कर रहे थे, 16 सेल्स हो गई इसकी, तो नाउ वी विल टॉक अगेन, यहाँ पर हम SOP और POS के बारे में ही बात करेंगे, ठीक है। एंड चलो देखो, टीचर आई थिंक सो आपको सिर्फ SOP बताएंगे, या तो मतलब POS बताना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई मतलब ज़्यादातर POS में नहीं जाते हैं, बट ज़्यादातर आपको SOP बताएंगे। बट यहाँ पर आई एम टेलिंग यू एंड एक्सप्लेनिंग अबाउट बोथ, ठीक है। तो SOP और POS दोनों की भी आपकी प्रैक्टिस यहाँ पर अच्छे से हो रही है। तो चलिए, यहाँ पर जैसे कि मैं आपको SOP के बारे में बता रही थी, एंड दैट इज़ योर 16 सेल के मैप। तो 16 सेल के मैप के लिए ऑफकोर्स आप कैसे बनाओगे, यहाँ पर ओके, दिस इज़ आपके 4 कॉलम्स होंगे, है ना, 4 कॉलम्स होंगे एंड डेफिनेटली 4 रोज होंगी, है ना। ये 1 रो हो गई, ये 2, ये 3, ठीक है। तो ये हो गया, एंड ये 16 सेल आपका के मैप बन गया। नाउ ये यहाँ पर आपका पार्टीशन हो गया। अब 4 वेरिएबल है, इसका मतलब A B C D, है ना। तो यहाँ पर आपके आएंगे 2 A और B, एंड यहाँ पर आएंगे आपके C और D, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर नंबरिंग कैसे होगी, वही 0 0 0 1 1 1 1 0। अब जैसे कि यहाँ पर भी 2 वेरिएबल्स हैं, तो 0 0 0 1 1 1 1 0, है ना। समझ में आ गया ना। तो ये समझ में आ गई, यही आपको जो कॉम्बिनेशंस है आप कह लो या नंबरिंग है, आपको प्लीज ऐसे ही करनी है, ठीक है। अब SOP के अंदर यहाँ पर आपका आएगा M0। अब देखो मैं M नहीं लिख रही हूँ ताकि वो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा नंबरिंग पे फोकस करवाना है आपका। तो अब आप खुद ही समझो कि ये SOP है, ठीक है। M0 यहाँ पर आएगा आपका M1, यहाँ पर M2, यहाँ पर M3, ठीक है। अब नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा M4, M5, M6, M7। अब आप बोलोगे इसमें नई क्या चीज़ है, ऊपर हमने समझ लिया है। तो यहाँ पर नई ये चीज़ है कि जैसे आपका 6 7 यहाँ पे खत्म हुआ है, आपका 8 आएगा लास्ट वाले रो के अंदर, ओके। 8 9 10 11, ओके। देन कमिंग टू 12 13 14 एंड हियर 15। आई होप समझ में आ गया होगा क्या मैंने किया है यहाँ पर। नंबरिंग नहीं समझ में आया तो अब भी POS भी करेंगे ना, तो वहां पर समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल देखो 0 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर एकदम लास्ट में आ गए फिर 8 9 10 11 12 13 14 15। तो दिस इज व्हाट योर के मैप फॉर 16 सेल, ओके, जिसमें हम 4 वेरिएबल का यूज करते हैं। अब यहाँ पर देखो
अब जैसे कि यहाँ पर 0 0, अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, ठीक है, साइड में लिखती हूँ। तो जैसे कि अभी यहाँ पर CD, ठीक है, मैं CD के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पर मैं CD के बारे में बात कर रही हूँ। तो जैसे कि ये 0 0 है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम SOP यानी कि हम मिन टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो मिन टर्म्स में डेफिनेटली बार आएगा हमारे 0 को। तो देखो यहाँ पर जैसे कि ये है, तो यहाँ पर CD का क्या आएगा, C का C बार और D बार आएगा, है ना। एंड जैसे कि ये SOP है, तो बीच में आपका एंड होने वाला है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर है क्या, 0 1, तो सिंपली क्या आएगा, C बार D, है ना। एंड यहाँ पर है CD, तो यहाँ पर आएगा CD, ऑफकोर्स सॉरी 0 0, तो CD हो जाए बस, ठीक है। एंड यहाँ पर 1 0, तो यहाँ पर आएगा आपका ओके, यहाँ पर है 1 1, ठीक है, 1 1 सॉरी, यहाँ पर है 1 0, तो यहाँ पर आएगा आपका C और D बार। सो दिस वाज फॉर CD, ठीक है, ये था आपके CD के लिए। वैसे ही आपको AB के लिए कैसे लिखना होगा, देखो यहाँ पर AB के लिए आप लिखोगे A बार B बार, यहाँ पर आएगा आपका A बार B, है ना। यहाँ पर आएगा आपका A B और यहाँ पर आएगा आपका A B बार। तो ये तो सिंपल हो गया SOP के लिए, है ना। अब देखते हैं POS के लिए। POS के लिए अगेन आपका 16 सेल के मैप है, तो आपने जो है 4 कॉलम्स बना लिए, 4 कॉलम्स हो गए आपके एंड 4 रोज आपको बना लेनी है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट योर 4 रोज, ओके। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे बनाया। तो ये तो कुछ भी समझने वाली बात ही नहीं थी, सिंपल। अब आपको यहाँ पे कर लेना है पार्टीशन ABCD, क्योंकि हम 4 वेरिएबल से डील कर रहे हैं। एंड यहाँ पर नंबरिंग 0 0। अब देखो जिनको यहाँ पे नहीं समझ में आई, प्लीज यहाँ पर फोकस कर लेना। अब यहाँ पर आपको अच्छे से समझ लेना है अब, ठीक है। लास्ट टाइम 0 0 0 1 1 1 1 0, देन यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। अब यहाँ पर हम किससे डील कर रहे हैं, हम यहाँ पर डील कर रहे हैं मैक्स टर्म से, मैक्स टर्म से डील कर रहे हैं, तो हमें कैपिटल M लिखना है एंड 0, ठीक है। अगेन यहाँ पर मैं सिर्फ नंबरिंग पे फोकस करूंगी, 1 2 3, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आई होप क्लियर है ना। अब तो क्लियर हो गया होगा कि नंबरिंग कैसे करनी है। नाउ अब हम POS से डील कर रहे हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पर बताया, ये वाली मिस्टेक आपको नहीं करनी है, ठीक है। मेरी मिस्टेक से आप सीखो, ठीक है। मैंने सिर्फ सिखाने के इसमें मैंने वो जो मेरा एंड और है वो मैं भूल गई थी, ठीक है। लेकिन POS के अंदर आपको ऐसे करना है, SOP के अंदर आपको जैसे बताया वैसे करना है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक CD आप कैसे लिखोगे। ऑफ कोर्स अब आपको समझ लेना है कि आपको CD को यहाँ पर आप कैसे लिखोगे। यहाँ पर आपका आएगा, देखो जैसे कि ये POS है ना, तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, है ना, कॉम्प्लीमेंट नहीं आएगा, तो C आएगा और D आएगा एंड बीच में आपका प्लस और आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये C एज इट इज आएगा, D को बार आएगा एंड बीच में प्लस आएगा, है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर C बार D बार और बीच में प्लस, ठीक है। बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना कि अब यार 1 को बार दे रही है मैम, यहाँ पर क्या कर रही है, तो अब कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमने ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 6 हम एग्जाम्पल पर हैं, ओके। अब हाँ, आई नो कि जो कोर एग्जाम्पल्स है वो नहीं किए अभी तक हम, लेकिन हमने थोड़ा बहुत तो समझ लिया है ना। 6th एग्जाम्पल ऑफ के मैप पर तो है हम, तो प्लीज अब बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना। यहाँ पर आएगा आपका C और यहाँ पर C बार और D, जिसमें आएगा ये बीच में प्लस, है ना। अब देखो यहाँ पर AB, तो यानी कि AB, ठीक है, बार नहीं आएगा और बीच में प्लस। सिमिलरली इसके लिए क्या होगा, इसके लिए यहाँ पर आएगा AB बार बीच में प्लस, यहाँ पर इसके लिए आएगा A बार B बार और यहाँ पर प्लस, एंड इसके लिए आएगा आपका A बार B और बीच में प्लस, है ना। सो दिस वॉज फॉर POS एंड दिस इज फॉर SOP एंड बिलीव मी 4 वेरिएबल के मैप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ओके। तो प्लीज आपने इतना समझ लिया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि आपने के मैप का जो बेसिक्स है वो पूरे इस टेबल के अंदर समझ लिया। एंड ये पेज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर रिविजन ऑल्सो। मैं अच्छे से इसमें लाइन वगैरह मार के आपको अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो प्लीज आप ऑफकोर्स यार बार बार मैं बोल रही हूँ कि वो प्राइवेट चैनल को ज्वाइन कर लो। वाई, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो 4 वेरिएबल्स हमने समझ लिया, अब नाउ वी आर ओनली 1 स्टेप पीछे हम, ओके। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज अब आपको पढ़नी है, दैट इज ग्रुपिंग, ठीक है।
यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे एक ही पेज के अंदर ना के मैप समझाना है आपको। चलो हम देखेंगे अब ग्रुपिंग, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपकी ग्रुपिंग गलत हो गई तो पूरा के मैप आपका गलत हो जाएगा। ओके, तो चलिए ग्रुपिंग के अंदर आपको पढ़नी है सिर्फ तीन चीज़ें, यानी कि आपकी तीन चीज़ें होती हैं ग्रुपिंग के अंदर, या तो पेयरिंग होती है, या क्वाड होता है, या फिर ऑक्टल होता है। ठीक है, पेयरिंग होती है, क्वाड होता है, या फिर ऑक्टल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको कैसे समझोगे, लूपिंग इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, लूपिंग बोलते हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉजिकल फंक्शंस आपको करना है बाय यूजिंग के मैप, है ना। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि आपको बहुत बड़े बड़े बुलियन अलजेब्रिक आपको चीज़ें दी हुई होंगी, इक्वेशंस दिए होंगे, तो आपको क्या करना होगा, आपको उसको सिंप्लीफाई करना है ना। इसका मतलब सिंप्लीफिकेशन होगा, है ना। तो वही आपको यहाँ पे करना है। सो लूपिंग ग्रुप्स ऑफ टू पेयर्स होते हैं। अब देखो, आप हमेशा इसको क्या बोलोगे, टू पेयर्स। जैसे कि अब मैं लूपिंग बता रही हूँ तो टू पेयर्स के लिए बताऊंगी अभी। ठीक है, तो टू पेयर्स के लिए आप कैसे करोगे, सपोज देखो आपका, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप फोर वेरिएबल में समझ सकते हो, 3 में समझ सकते हो, 2 वेरिएबल में समझ सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं ये। ओके, तो लेट्स कम टू द एग्जाम्पल। तो मैं आपको एग्जाम्पल दूँ अगर, तो सपोज वी विल टॉक अबाउट दिस वन। ठीक है, 3 वेरिएबल के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि ये है आपका 3 वेरिएबल। ओके, ये है ना, ये हो गए आपके 8 सेल्स, है ना, 8 सेल्स हो गए। अब देखो आपको अब कहीं ना कहीं 0 कहीं 1 ऐसे मिलेगा। ठीक है, तो अब ये डिपेंड होता है आपके क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, अब आपको लूपिंग जो करनी है, आपको हमेशा लूपिंग जो करनी है वो 1 की करनी होगी। हमेशा लूपिंग जो करनी होती है वो 1 की करनी होती है। सपोज यहाँ पर मैं अभी इसको कंप्लीट कर दूं, जैसे कि ये है ए बी, एंड अब मैं ना एक क्वेश्चन हम खुद से समझ लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि समेशन ऑफ एम आपका होता है ना, मैंने आपको बताया था 1 2 4 6 पे है। ठीक है, 1 2 4, अभी मैं एडजस्ट कर दूंगी अगर पेयर नहीं बनेगा तो। ठीक है, मैं पहले बता रही हूँ, तो आपको समझ लेना है। सबसे पहले आपका यहाँ पे आपको छोटे में लिखना होगा। ओके, देखो ये 0 दिखेगा ही नहीं ना आपको, 0, यह है 1, यह है 2, यह है 3 4 5 6 और 7, है ना। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या किया है। यहाँ पर आएगा 0 0 0 1 1 1 1 0, यहाँ पर आएगा 0 1। ठीक है, एंड यस मैंने यहाँ पर क्या गलती की है, मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास क्वेश्चन है, यहाँ पर आएगा 1 2 4 और 6। ठीक है, चलो देख लेते हैं। 1 2 4 6 दिया है, इसका मतलब 1 पोजीशन पे 1 है, 2 पोजीशन पे 1 है, 4 पोजीशन पे 1 है, और 6th पोजीशन पे 1 है। ठीक है, तो अब आपको 2 पेयर्स में अभी बता रही हूँ कि आप 2 पेयर पेयरिंग कैसे करोगे। ठीक है, 2 पेयर्स पेयरिंग कैसे करोगे, तो आपको कैसे करना है, सबसे पहले लूपिंग। ठीक है, तो लूपिंग आप कैसे करोगे, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 देखना है। देखो जो भी कॉलम बचे हैं उधर आपको 0 समझना है। ओके, अब इसके अंदर आप लूपिंग कैसे करोगे, इसके अंदर आपको पेयरिंग का मतलब क्या होता है कि 2 वंस, आपके 2 वंस जो है वो साथ में आने चाहिए। तो 2 वंस यहाँ पर साथ में आ गए, है ना, तो ये बन गया आपका 1 पेयर। ठीक है, तो आपको ऐसे पेयरिंग करनी होती है। और कैसे हो सकती है पेयरिंग, देखो और पेयरिंग मैं आपको बताऊं कैसे हो सकती है। देखो सिमिलर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा बनाऊंगी फॉर द स्पेस। चलो बैठ गया। अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर 1 1 है, यहाँ पर 0 0 1 0 1 0 ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा है नहीं, ओके आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर 0 है। ओके, तो अब आप यहाँ पर कैसे पेयरिंग कर सकते हो, यहाँ पर पेयरिंग कैसे कर सकते हो, तो यहाँ पर तो कोई 1 1 साथ में नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ऐसे समझना है कि ये एक शीट है, एंड इसको आप अगर फोल्ड करोगे, इसको आप अगर बीच में से फोल्ड करोगे तो आपके जो 2 वंस हैं वो ओवरलैप होने चाहिए। वैसे ही यहाँ पर का केस था, यहाँ पर अगर इस वाली शीट को आप ऐसे करते, है ना, ऐसे आप फोल्ड करते तो ये दोनों वंस साथ में आ जाते ना, ओवरलैप हो जाते, तो वो ओवरलैपिंग ही आपको चाहिए। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं ऐसे अगर मैं इसको करूँ फोल्ड, ठीक है, आपको ऐसे ही इमेजिन करना है, तभी आप के मैप समझ पाओगे। ओके, तो यहाँ पर अगर आपको लूपिंग करनी होगी तो आप अगर इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो आप देखो ये कॉर्नर पे ये 1 है एंड ये 1 है, तो ये ओवरलैप होंगे, है ना। इसका मतलब यहाँ पर आपका ये लूप बनेगा। ठीक है, ये लूप बनेगा।
समझ में आ गया लूपिंग के सेंस, कैसे कैसे लूपिंग हो सकती है ना। और ऐसे भी लूपिंग हो सकती है, यानी कि सपोज आप ऐसे समझो कि यहाँ पर 1 है तो आपकी लूपिंग ऐसे भी हो सकती है, आपकी लूपिंग ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। सो दीज आर द 3 केसेस, ठीक है, ये 3 केसेस है जिसमें आप पेयर्स बना सकते हो, ठीक है। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि पेयरिंग आपको कैसे करनी है। अब देखो, अब आप लूपिंग देखो किसकी, अब आप लूपिंग देखो 4, यानी कि 4 आप इसको क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो कॉर्ड्स, ठीक है, आप इसको बोलते हो कॉर्ड्स, ओके। अब देखो यहाँ पर जैसे कि मैंने पेयरिंग में बताया, पेयरिंग यहाँ पर आप कैसे आपकी ऐसे हुई है, इसका मतलब आपका इसका आंसर क्या होगा, इसका आपका आंसर क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। यहाँ पर मैं इसका आंसर लिखती हूँ, ओके। ये जो है यहाँ पे आपको देखना है कि ये देखो यहाँ पर ए है, यानी कि ये दोनों कॉलम्स में ओवरलैप हो रहा है ना, ये दोनों भी कॉलम्स में ओवरलैप हो रहा है। एंड जैसे कि हम यहाँ पर अब एम है, यानी कि SOP हम बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जैसे कि ये दो है, यहाँ पर कुछ कॉमन है क्या नहीं आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर कोई कॉमन है क्या, दिख रहा है आपको कोई कॉमन है यहाँ पे, प्लीज सी, कोई कॉमन आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। यहाँ पर आपको कोई कॉमन दिख रहा है इन दोनों के अंदर, नहीं, तो आप इसको कैसे लिखोगे, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है तो आप यहाँ पर नहीं लिखोगे, एंड यहाँ पर क्या लिखोगे आप, यहाँ पर आपका ये जो वैल्यू है वो लिखोगे, दैट मीन्स आपकी यहाँ पर आएगी बी यस बी, एंड यहाँ पर आएगा C बार, ओके। तो B C बार। अब ये ना के मैप सॉल्व करते हुए बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अभी ये मैंने रैंडम कुछ भी लिया है ना, इसीलिए। चलो यहाँ पर आपका कैसे होगा, जैसे कि यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0 है, एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर इसकी लूपिंग कैसे होगी। अब अगर हमें इसका आंसर चाहिए हो तो जैसे कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B और C है ना। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है, इस साइड A के साइड में कॉमन है क्या, 0, यानी कि A बार है ना, इसका मैं बता रही हूँ, यहाँ पर आएगा आपका A बार, ओके। एंड देन यहाँ पर अब ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पर कौन सा कॉमन है, 0 0 1 0 0 0 1 0, यानी कि राइट साइड में 0 कॉमन है, राइट साइड में 0 कॉमन है, यानी कि C का 0 कॉमन है ना। तो यहाँ पर आप प्लस करोगे एंड आप यहाँ पर लिखोगे क्या, C बार, ठीक है। ऐसा होता है इसका कॉन्सेप्ट, बेसिकली मैं आपको बता रही हूँ, ऐसा होता है। सिमिलरली इस वाले का देखें, इस वाले का कैसे होगा, देखो यहाँ पर A के लिए क्या कॉमन है, आई नो बहुत गिचमिड़ हो गई है, लेकिन आप ठीक है अभी के लिए समझ लो कि मैप जब हम एग्जाम्पल समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जैसे कि A है यहाँ पर है ना, इन दोनों का कॉमन 1 है, यानी कि A आएगा, प्लस इसके ऊपर देखो, ऊपर यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, राइट साइड में 1 कॉमन है, राइट साइड में 1 कॉमन है, यानी कि C आएगा, ओके। सो दिस इज हाउ आप ऐसे कर सकते हो। अब कॉर्ड्स के बारे में मैं अभी सिर्फ ग्रुपिंग आपको समझा रही हूँ, तो अब देखो कॉर्ड्स के बारे में अब आप कैसे करोगे, ठीक है। कॉर्ड्स, ओके, चलो यहाँ पर ले लेते हैं, अब ले लेते हैं 16 सेल वाला, ठीक है, 16 सेल वाला। एंड दिस इज योर 4, ओके। तो सबसे पहले आपको लिख लेना होता है यहाँ पर ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ओके। तो अभी के लिए आप ऐसा समझ लो कि आपके पास यहाँ पे 1 है और ये सब आपका 0 है, ठीक है, ये सब आपका 0 है, ऐसे समझो। तो यहाँ पर अब जैसे कॉर्ड का मतलब है क्या, 4, तो ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि आपको ग्रुपिंग कैसे करनी है। आपकी ग्रुपिंग होगी ये, ठीक है, ग्रुपिंग होगी ये, लेकिन ग्रुपिंग तो समझ में आ गई, ठीक है, ग्रुपिंग तो समझ में आ गई, लेकिन हम इसका हम लिखेंगे कैसे, है ना, इसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे। तो इसका एक्सप्रेशन आपको देखना होगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा के मैप ऐसे चल रहा है, ठीक है, ऐसे चल रहा है हमारा के मैप, ओके। तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देखना होगा। अब देखो यहाँ पर जो है यही कॉलम जो है आपका क्या है, कॉमन है, एंड यहाँ पर 1 1 है, इसका मतलब क्या आएगा, A B आएगा, ओके। अब देखो यहाँ पर आपको देखना है चारों में भी क्या कॉमन है, कोई भी साइड में, जैसे यहाँ पर 0 0 है लेकिन यहाँ पर है नहीं है, यहाँ पर 1 1 है लेकिन यहाँ पर है क्या, नहीं है, इसका मतलब कुछ कॉमन नहीं है, छोड़ दो, आपका आंसर सिर्फ इतना है, समझे। तो ऐसे ही होती है कॉर्ड्स, ठीक है, ऐसे आपको कॉर्ड्स करने होते हैं। सिमिलरली आप और भी आपको एक्सप्रेशंस में बता सकती हूँ। देखो जैसे कि आपका जैसे यहाँ पर अगर सपोज 1 आया एंड यहाँ पर अगर 1 है, तो अब जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे बताया था ना, वैसे ही यहाँ पर ये भी हो सकता है एंड ये भी हो सकता है, क्योंकि आप जब इसको फोल्ड करोगे तो ये दोनों भी जो है ना, ये दोनों ओवरलैप होंगे, इसका मतलब ये भी एक कॉर्ड बन गया,
है ना, ये भी एक कॉर्ड बन गया। अब आप बोलोगे इसका एक्सप्रेशन कैसे आएगा, है ना, ये और ये एक ही है, ठीक है, ये और ये एक ही कॉर्ड है, इसको दोनों को दो कॉर्ड मत समझना, ये और ये एक ही कॉर्ड है क्योंकि ये 4 आएंगे इसके अंदर। तो जब आप इसको करोगे तो इसको आप कैसे एक्सप्रेशन में लाओगे, देखो आपको देखना है कि यहाँ पर दोनों, यहाँ पर सबसे पहले आपको देखना है, तो सब अब जैसे कि ये 2 रोज को ले रहा है ना, तो आपको देखना है दोनों में कॉमन क्या है, तो एक साइड में 1 कॉमन है लेफ्ट साइड में, तो यानी कि आपको उसका एक्सप्रेशन लेना होगा, यानी कि 1, लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट्स ए, तो आपका आएगा 1। अब ये वाले और ये वाले के कॉलम को आपको देखना है, यानी कि इसका कॉलम आपका ये हो गया एंड इसका कॉलम आपका ये हो गया, है ना, ये और ये। अब आपको देखना है कॉमन, तो देख लो राइट साइड में 0 कॉमन है, राइट साइड में 0 कॉमन है, इसका मतलब कि डी बार आएगा और बीच में आपका प्लस आएगा, ठीक है। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस वाला कॉर्ड, ओके। वैसे ही आपका कॉर्ड कैसे बन सकता है, सपोज आप समझो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो डेफिनेटली ये भी आपका एक कॉर्ड बन जाएगा। इसका भी एक्सप्रेशन बताऊं तो इसका एक्सप्रेशन आप कैसे बनाओगे, इसका एक्सप्रेशन आप यहाँ पर देखोगे, ये जो है ये पूरा, यानी कि ये 2 कॉलम्स, 2 रोज आएंगे आपके, तो ये 2 रोज में क्या है आपका कॉमन, 0 कॉमन है ए वाले साइड में, 0 कॉमन है ए वाले साइड में, यानी कि ए बार होगा, है ना। अब यहाँ पर देखो तो ये वाले दोनों में आपको देखना है, अब ये वाले 2 में यानी कि आपके यहाँ पर राइट साइड में 1 है, यानी कि यहाँ पर आपका डी आएगा एंड दैट विल बी प्लस। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर दिस। अब आपको एक चीज अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए कि आपका जो कॉर्ड है ना, कॉर्ड के अंदर आपका आंसर जो है वो शॉर्ट आता है, ठीक है। आई डोंट नो कि यहाँ पर क्या हुआ है, बट आई विल सी दिस, ओके। यहाँ पर आपको आई थिंक कि आपको आगे जो मैंने के मैप उसमें अच्छे से समझा दूंगी, अदरवाइज कॉर्ड्स के लिए आपका ये ऐसे ही समझना, ओके। सो दिस वाज फॉर 4, ओके, 4 यानी कि आपको 4 जहाँ पे भी पेयरिंग होगी वहां पर कॉर्ड्स होता है। नाउ लेट्स कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, वहां पर आपको समझ में आएगा क्या आप और कैसे कर पाओगे। लाइक 8 आप अब जब करने जाओगे तो 8 कैसे करते हो आप लूपिंग, ऑफ कोर्स आपके 1 1 1 1 1 1 1 1 ऐसे आपका आएगा, तो आपको आप उसको बोलते हो क्या, आप 8 उसको बोलते हो, यानी कि उसको हम बोलते हैं ऑक्टल, ओके, ऑक्टल बोलते हैं 8 वाले को, ठीक है। एंड ये जो है 4 वाले को हम कॉर्ड बोलते हैं एंड 2 वाले को पेयर बोलते हैं। तो ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा कि 8 यानी कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। तो दिस वाज फॉर दैट। एंड यहाँ पर अभी मैं आपको करके दिखाऊं, एक्चुअली पेज में सिर्फ 2 ही लाई थी, तो चलो यहाँ पर मैं करके दिखाती हूँ आपको 16 का, यानी कि आपको ऑक्टल करके दिखाना है, राइट, ऑक्टल। तो देखो सपोज ये है आपका 16 सेल के मैप, ओके। 16 सेल ही क्यों मैं ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर आपको 16 सेल के मैप ही आपको क्वेश्चंस आएंगे, ओके। सो दिस इज लाइक दिस, ओके। यहाँ पर आएगा आपका AB, यहाँ पर CD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0, ठीक है। यहाँ पर आपका आएगा 0 1 2 3, अच्छा चलो वो तो हो गया आपका क्या जो आपकी नंबरिंग होती है। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्टल। ऑक्टल अगर आप बात कर रहे हो तो सपोज जैसे कि यहाँ पर हम ऐसे बात कर सकते हैं, यहाँ पर 1 1 1 1 1 1 1 1, यानी कि ये जो है ये आपका बन गया ऑक्टल, ठीक है, ये आपका बन गया ऑक्टल। आपको और ऑक्टल बनाने, यानी और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊं कैसे बनते हैं ऑक्टल। तो यहाँ पर अगर आपका 1 है और यहाँ पर आपका 1 है तो ये भी आपका ऑक्टल बनता है। सिमिलरली यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, तो आपका ऑक्टल ऐसे भी बन सकता है, ओके। सो दीज आर सम पॉसिबिलिटीज जो मैं आपको बता रही हूँ। सपोज यहाँ पर ऐसे भी होता है ना, तो आपका ये भी ऑक्टल बन सकता था, ओके। तो यहाँ ऑक्टल का मतलब है 8 आपके जो है साथ में आने चाहिए। एंड ये जो है आपका ये 4, जैसे मैं फोल्डिंग वाली टेक्निक का आपको बता रही हूँ, है ना, तो ये टेक्निक अच्छे से याद रखना है। तो यही फोल्डिंग आपकी होती है एंड दैट इज वाई आप इसको ऑक्टल बोलते हो, ओके। सो यहाँ पर आपका जो के मैप के लिए जो बेसिक आपको चाहिए था वो यहाँ पर सब कंप्लीट होता है। वाई, क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही समझना था। अब देखो इसके बारे में मैं आपको और एक चीज बताऊं, इसका आप एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, तो ये और शॉर्ट हो जाता है। हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं भाई, हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं, यानी कि जितना छोटा हो सके उतना छोटा एक्सप्रेशन हमें मतलब मिलना चाहिए। तो देखो इसका एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही आपको वेरिएबल में आएगा, यानी कि देखो इसको अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले मैं जैसे कि मैंने बताया हम लेफ्ट साइड से चलते हैं, तो ए बी का अगर मैं देखूँ तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन राइट साइड में 1 है, इसका मतलब बी है ना, यानी कि यहाँ पर बी आएगा, ओके। अब यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब नहीं आएगा एंड दिस इज योर फाइनल एक्सप्रेशन। अब मैं इसके बारे में बात करूँ, ठीक है, इसके बारे में समझ लेना, ओके।
1110 0001 1110, यहाँ पर ए बी है एंड यहाँ पर सी डी है। अब मैं इस वाले के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है, ये और ये, ओके। इसका आप एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, तो देखो इसका और इसका, यानी कि इन दोनों रोज को देखो, ये वाली रो एंड ये वाली रो, क्या कॉमन आया, बी बार कॉमन आया, बी बार कॉमन आया एंड इन दोनों में कुछ ऊपर आया, क्या कॉमन नहीं आया, तो बी बार इज द आंसर फॉर दिस। सो दिस इज हाउ यू कैन डू। एंड समझ लो कि आपको सबसे पहले आपके के मैप के अंदर आपको सबसे पहले ऑक्टल ढूंढना होता है। अगर ऑक्टल सपोज नहीं मिला तो उसके बाद आपको कॉर्ड ढूंढना होता है, एंड अगर कॉर्ड नहीं मिला तो उसके बाद आपको पेयर को ढूंढना होता है। इसका मतलब कि आपकी जो मतलब आप बोल सकते हो कि जो प्रायोरिटी है वो सबसे पहले ऑक्टल की है, उसके बाद कॉर्ड की एंड उसके बाद पेयर की है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको चलना है एंड दीज आर ऑल द स्टेप्स जिनसे आप क्या कर सकते हो, के मैप को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट बेसिक्स फॉर योर के मैप एंड आई नो कि अराउंड 50 मिनट्स हो गए जस्ट इन बेसिक्स फॉर के मैप। अब एग्जाम्पल्स भी आने चाहिए हमें, है ना, तो एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करते हैं। चलो तो चलो आई हैव गॉट द पेज एंड इसके ऊपर अब हम सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व कर लेंगे के मैप का, ठीक है। तो आपको के मैप में क्वेश्चन कैसे गिवन होंगे, ठीक है, बहुत मेन आपका दिमाग में ये होता होगा कि क्वेश्चन कैसे होगा। तो डेफिनेटली क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिया है कैसे होगा। सपोज z विच इज इक्वल टू f, ओके, यहाँ पर आएंगे आपके वेरिएबल्स ए बी सी डी, यानी कि अब इससे आपको समझ लेना है क्या है, ये 4 वेरिएबल के मैप है, यानी 16 सेल्स आपको बनानी पड़ेंगी। इक्वल टू समेशन ऑफ m, अब इससे क्या समझा, यस ये एसओपी का क्वेश्चन है ना। एंड इधर आपको दिए होंगी वैल्यूज लाइक सपोज 0 3 4 9 10 12 14, ठीक है। तो ये जो वैल्यूज दी गई हैं, इन वैल्यूज से आपको समझना है कि इन पोजीशंस पे आपकी मिन टर्म है, मिन टर्म यानी कि 1 है, ओके। तो चलो अब जैसे कि यहाँ पर क्या है, 4 वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब 2⁴ आपको 16 सेल्स का के मैप बनाना होगा, 16 सेल्स का के मैप बनाना होगा। तो डेफिनेटली आप बनाओगे, कैसे बनाओगे, आई विल शो यू। यहाँ पर ये, ठीक है, ये 4 रोज एंड 4 कॉलम्स, ठीक है। तो आप अच्छे से आप स्केल यूज करना, बिल्कुल भी मेरी तरह लाइंस मत मारना, ओके। सो दिस वाज इट। यहाँ पर आएगा आपका ए बी सी डी, नंबरिंग 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0, ओके। अब देखो यहाँ पर ना आप छोटे में लिखो अभी के लिए, क्योंकि आपको अभी नंबरिंग याद नहीं है, तो आपको यहाँ पे छोटे में लिखना होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये आपने क्या कर ली, नंबरिंग कर ली, ओके। अब आपको क्या करना है, अब आपको मिन टर्म्स को जो है वो आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले मेरे 0 पोजीशन पे है, तो 0 पोजीशन पे 1, देन 3 पे है, देन 3 पे 1, देन 4 यहाँ पे 1, 9 यहाँ पे 9 है यहाँ पे, देन 10 यहाँ पे, 12 यहाँ पे एंड 14 यानी कि आपका यहाँ। अब ये हो गया आपका बेसिक जो कि आपको गिवन है, ठीक है। अभी तक आपने सिर्फ गिवन लिखा है। अब आपको क्या करना होगा, अब आपको इसके अंदर पेयरिंग, ग्रुपिंग करनी होगी, लूपिंग करनी होगी, ठीक है, बहुत सारे नाम है इसके। तो आपको सबसे पहले आपको इसके अंदर ग्रुपिंग करनी होगी। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले आपको ढूंढना होगा ऑक्टल। ऑक्टल कहीं नजर आ रहा है, कहीं पे 4 4 साथ में आपको दिख रहे हैं क्या, ऑक्टल यानी कि 4 एक साथ, 4 एक यानी कि 8 आपको दिखने चाहिए, 8 कहीं पे भी नहीं दिख रहे हैं साथ में। चलो उसके बाद देखो कॉर्ड कहीं दिख रहा है, कॉर्ड यानी कि 4 वेरिएबल साथ में नहीं दिख रहे हैं, है ना, कॉर्ड भी कहीं भी साथ में नहीं दिख रहे हैं। तो डायरेक्टली अब हमें जंप करना होगा पेयरिंग पे, ठीक है, यानी कि 2 2 का हमें पेयर बनाना होगा। तो सबसे पहला पेयर देखो, सबसे पहला पेयर आपका कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको कुछ अलग कलर से करती हूँ, ये बन रहा है पेयर, ओके। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ पे बन रहा है पेयर, ओके। देन ये जो है, अब ये अगर है यहाँ पर ये खाली है एंड इसके आसपास कोई है 1, तो आपको इसको भी ऐसे पेयर करना है, ठीक है। 3 का पेयर नहीं होता है, ये याद रखना। तो बिल्कुल भी ये 3 का पेयर मत कर देना, दैट इज वेरी कॉमन मिस्टेक,
ओके, तो ये आपको ऐसे करना है। अब देखो ये 1 और ये 1, इनके आसपास कोई 1 नहीं है, के आसपास कोई 1 नहीं है, तो ये खुद में ही पेयर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक टाइप की पेयरिंग होती है, सेल्फ पेयरिंग, ठीक है। तो ये खुद में पेयर हो गए, ओके। तो अब आपको देखो यहाँ पर अब आपको कितने ग्रुप्स मिले, यहाँ पर आपको कितने ग्रुप्स मिले, आप इसको समझो ग्रुप 1, ठीक है, ग्रुप 1, इसको समझ लो आप ग्रुप 2, ठीक है, इसको ग्रुप 2 समझ लो। एंड ये आपका ग्रुप 3 है, ओके, ये है आपका ग्रुप 4, ठीक है, ये वाला, और ये वाला है आपका ग्रुप 5, ठीक है, ग्रुप 5। तो हमारे पास टोटल कितने ग्रुप्स हो गए, ग्रुप 5 हो गए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ग्रुप 1 जो है वो आप उसको एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे, ठीक है। देखो अब इसको आप एक्सप्रेशन में लिखोगे तो कितना बड़ा आपका एक्सप्रेशन, यानी कि टोटल 4 वेरिएबल का आपका एक्सप्रेशन बनेगा। कैसे, देखो यहाँ पर 1 है, इसके रो में देखना है तो इसके रो में ये दोनों 0 है, इसका मतलब क्या आएगा, a बार b बार, है ना। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये 1, सॉरी यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर यानी कि 1 1 1 1 यानी कि सी डी, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा सी डी, है ना। तो सिंपल इसके लिए आपका क्या बना, 4 वेरिएबल का बना, है ना, 4 वेरिएबल का बना। सो दैट इज द डिफरेंस। अब देखो ग्रुप 2 के बारे में बात करें तो यहाँ पर ग्रुप 2 यानी हमारा ये है, इसका कैसे बनेगा, यहाँ पर 1 0 यानी कि a और b बार, a और b बार। अब देखो यहाँ पर इसके ऊपर देखो ये कौन सा कॉलम है, ये 0 1 यानी कि c बार d, ठीक है। अब देखो अगर पीछे आपको कोई कंफ्यूजन हुआ होगा या मेरे बोलने में कोई गलती हो गई होगी बाय चांस, ठीक है, तो प्लीज वो अब इग्नोर कर देना। यहाँ से आपको परफेक्टली सारे के मैप के एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं पहले जो है मैं सब क्या उस पर फोकस कर रही थी कि मैं आपको एक्सप्लेन कैसे करूँ कि ग्रुपिंग कैसे करनी है इन द लास्ट केस, एंड देन उससे पहले मुझे आपको बताना था कि आप सेल्स कैसे बना रहे हो एंड नंबरिंग कैसे कर रहे हो एंड ऑल, ठीक है। तो जो मेरा फोकस उस पर था वो चीज़ मैंने परफेक्ट की होगी। अब यहाँ पर एक्सप्रेशंस मैं आपको सिखा रही हूँ, तो अगर पहले गलत भी हो गए होंगे बाय चांस तो अब देख लो, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशंस करेक्ट है, ऐसे आपको करना है। अब देखो ग्रुप 3 के बारे में मैं बात करूंगी, ग्रुप 3 यानी कि ये तो देखो अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये दोनों यानी कि इन दोनों रोज में कॉमन आपको देखना है जो कि है 1, एंड वो 1 क्या है आपका a, ओके। अब आपको यहाँ पर देखना है, यहाँ पर क्या आएगा c d बार, ठीक है, ये ग्रुप 3 हो गया। अब ग्रुप 4 के बारे में बात करो, ग्रुप 4 कहाँ है, ये है, ये यानी कि इसके रो यानी कि यहाँ पर देखना है इन दोनों में क्या कॉमन है, 0 0 a पोजीशन पे है यानी कि a बार, एंड यहाँ पर देखो c d में है यानी 0 0, तो c बार d बार। सो दिस इज व्हाट योर ग्रुप 4। ग्रुप 5 के बारे में बात करें, ग्रुप 5 यानी कि ये वाला, इसमें क्या है देखो यहाँ पर देख लो तो ये दोनों 1 कॉमन है यानी कि b आएगा, एंड यहाँ पर दोनों में देख लें तो c बार d बार आएगा। सो दिस आर योर ग्रुप 5 ग्रुप्स। अब इनका आप एक्सप्रेशन कैसे लिखोगे, इनका एक्सप्रेशन आप कैसे लिखोगे, ऑफ कोर्स आपको ये सब जैसे कि क्या हो रहा है, ये सब एंड हो रहे हैं, इनको आपको और करना है, इनको आपको और करना है, इसका मतलब इन सबको आप और कर दोगे, a बार b बार c d, फिर यहाँ पर है क्या a b बार c बार d, यहाँ पर क्या है a c d बार, यहाँ पर क्या है a बार c बार d बार, यहाँ पर है b c बार d बार, यानी कि इन सब का आप और कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन। अब इसके बाद क्या करना होता है, आपको बनाना होता है सर्किट डायग्राम। इसके भी मैं बहुत ज़्यादा इजी ट्रिक आपको बताऊंगी, ठीक है। सर्किट डायग्राम आप बेसिकली कैसे बनाओगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है आपको ये बनाना, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा एक्सप्रेशन, मैं आपको थोड़ा सा छोटा बताती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस की कमी है, अदरवाइज मैं वो भी बता देती, ये इसमें भी कोई हार्ड चीज़ नहीं है। लेकिन अभी फर्स्ट आप अगर सर्किट डायग्राम समझ रहे हो तो थोड़ा सा बेसिक आप समझ लो तो वो ईजी होगा, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, एक बेसिक ही आपको एग्जांपल ले लेती हूँ, बेसिक ही एग्जांपल ले लेती हूँ जिसमें के मैप भी हो एंड उसका सर्किट डायग्राम भी हो। तो चलो यहीं पे देख लेते हैं इसी के पीछे। तो यहाँ पे सर्किट क्वेश्चन लिख लेती हूँ मैं सबसे पहले, तो सेकेंड वाला, एंड यहाँ पर इसका आपका होगा सपोज z इज इक्वल टू f ऑफ a b c, ठीक है। 3 वेरिएबल्स का लेते हैं जिसमें आपका समेशन m है 0 2 3 5। अब देखो एक और ट्रिक मैं आपको बताती हूँ, एक और ट्रिक जिसमें कि आपको समझना है कि a b c है ना, a b c है, इसका मतलब क्या है, आपके 3 वेरिएबल्स हैं। ये सपोज आपको अगर ये चीज़ नहीं दी हो,
दी हुई हो, मतलब पेपर के अंदर ये चीज़ नहीं दी है, तो आप कैसे समझोगे कि ये 3 वेरिएबल है? कैसे समझोगे? थोड़ा सा दिमाग लगाओ एंड मुझे इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है? कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चाहिए कि अगर ये वाली चीज़ नहीं गिवन है, सिर्फ ये z और ये गिवन है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि ये 3 वेरिएबल है? ओके, 3 वेरिएबल हो या 4 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल हो, कैसे समझ में आएगा? जस्ट बाय सीइंग दिस थिंग, ये आपको मुझे बताना है। देन कमिंग टू द टॉपिक, अब जैसे कि इसका भी हमें सॉल्व करना है। ये 3 वेरिएबल है, साफ साफ नजर आ रहा है, तो 2⁻³ यानी कि 8 सेल के मैप होगा, 8 सेल्स के मैप होगा। 8 सेल्स मैंने आपको बताया कैसे बनाते हैं हम 8 सेल्स, ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर 4 कॉलम्स एंड 2 रोज है ना। यहाँ पर आपका आएगा A B C, यहाँ पर 0 0 0 1 1 1 1 1 0, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 1 है ना। यहाँ पर आप शॉर्ट में इसकी नंबरिंग कर लो, 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके, नाउ अब यहाँ पर क्या है, 0 2 3 5 पे आपकी मिन टर्म्स हैं, 0 2 3 5, 0 2 3 5 पे मैंने मिन टर्म्स दे दिया। अब देखो पीछे भी मैंने जहाँ पर मैंने छोड़ दिया है वहाँ पर आपको 0 समझना है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। पहले क्या कर लो, एक तो 0 से थोड़ी बहुत कंफ्यूजन होने के चांसेस है, तो 0 आप एकदम लास्ट में बनाना, ठीक है? तो पहले इसकी पेयरिंग कर लेंगे, उसके बाद इसको हम बना लेंगे 0 0। तो सबसे पहले आपको ढूंढना होता है ऑक्टल, ऑक्टल तो कहीं है नहीं है ना। उसके बाद कॉर्ड ढूंढना होता है, कॉर्ड कहीं दिख रहे हैं, 4 एक साथ नहीं दिख रहे हैं ना। तो सिंपली आपको क्या कर लेना है, आपको पेयरिंग करनी है। पेयरिंग करेंगे तो सबसे पहले आपकी पेयरिंग कहाँ पे बनेगी, जो आपको साफ साफ नजर आ रही है, यहाँ पर आपकी पेयरिंग बनेगी। एक सेकेंड मेरा चलो पता नहीं मेरा, ओके हाँ, यहाँ पर ये बनेगी आपकी एक पेयरिंग। ओके, तो ये हो गया आपका ग्रुप 1। उसके बाद आपकी पेयरिंग कहाँ पे बनेगी, देखो ये 1 है ना, ये 1 अकेला है क्या? आपको अकेला लग रहा है ये 1? अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँ, इसको मैं ऐसे फोल्ड करूँ, तो ये वाला 1 और ये वाला 1 साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये पेयरिंग हो रही है, ठीक है? इर्रिस्पेक्टिव कि वो पहले से पेयर है, आप उसको डबल पेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हमें सिंगल टर्म से बचना है, ठीक है? सबसे पहले अगर ऑक्टल दिख रहा है तो ऑक्टल करना है, उसके बाद कॉर्ड दिख रहा है कॉर्ड करना है, उसके बाद अगर दोनों नहीं दिख रहा है तो पेयर करना है, अगर वो पेयर भी नहीं दिख रहा है तो आपको सिंगल करना है। लेकिन पेयर मुझे दिख रहा है तो मैं क्यों करूँ, है ना? सिंगल नहीं करना है, सिंगल से हमेशा बचना है। लेकिन टू द वर्स्ट केस अगर आपका सिर्फ 1 बचा है, जैसे कि यहाँ पर, तो आपको इसको सिंगल ही करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ पर ये बन गए। ये कितने ग्रुप्स बने आप मुझे बता सकते हो, कितने ग्रुप्स बने? देखो सबसे पहला ये ग्रुप हमने बनाया था, तो ये हो गया ग्रुप 1। फिर ये वाला ग्रुप बनाया, ठीक है, ये वाला, तो ये एक ही ग्रुप है, तो मैं यहाँ पर इसको नेम कर देती हूँ ग्रुप 2। देन ये जो है ये सिंपल है, यानी कि 3 ग्रुप्स आपके बने हैं, ठीक है? तो यहाँ पर ग्रुप 1 क्या लिखोगे आप, देखो अब अच्छे से समझो, ये है आपका ग्रुप, है ना, ये है। तो आप इसको ग्रुप 1 को कैसे लेबल करोगे, ये जो है इसको आप कैसे लेबल करोगे? देखो पहले तो आप इसकी रो देखोगे जो कि है A बार, यानी कि A बार हो गया। अब यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन देखना है, तो ये 1 और ये 1 यानी कि B है ना, तो इसका आ गया A बार B। अब ग्रुप 2, ग्रुप 2 कैसे देखोगे आप, ग्रुप 2 यानी कि ये और ये है ना, ये और ये का रो तो कॉमन है A बार, है ना, एंड इन दोनों का देखो ये और ये देखना होगा आपको, है ना। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, राइट साइड में 0 यानी कि C बार। ओके, अब ग्रुप 3 जो कि एक सिंगल यानी कि आपकी खुद की सेल्फ पेयरिंग होगी यहाँ पे, यानी कि यहाँ पर इसका आएगा ये A और यहाँ पर आएगा क्या, ये दोनों भी टर्म्स, क्योंकि कुछ कॉमन हम ढूंढ नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये B बार और C। देखो अननेसेसरीली टर्म्स बढ़ेंगी, अननेसेसरीली टर्म्स बढ़ेंगी, ओके, इन दिस केस। चलो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जो कि मैंने जिसके लिए एग्जाम्पल लिया है, आपको करना है सर्किट डायग्राम, ठीक है? हर के मैप का आपको सर्किट डायग्राम बनाना होता है, ओके? तो सर्किट डायग्राम आपको मैं एकदम सिंपल वे बताती हूँ, ठीक है? बिल्कुल कॉम्प्लिकेट मत करना, बहुत ज़्यादा सिंपल वे मैं आपको इसकी बताने वाली हूँ। अब पहले देखो, पहले आपका है क्या, आपको सबसे पहले बना लेनी है लाइन्स, ठीक है? सबसे पहले आपको लाइंस बना लेनी है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पर आपकी आएगी A, जैसे कि 3 वेरिएबल्स हैं, है ना, तो आपका यहाँ पर आएगा A, यहाँ पर आएगा B एंड यहाँ पर आएगा C। ओके, तो यहाँ पर A B और C है ना। अब यहाँ पर आएगा क्या, बार, यानी कि आप इसी से क्या निकाल लो, इसका बार निकाल लो। यहाँ पर ये आ गया, है ना, तो ये हो गया A बार, ठीक है, इधर लिखने की जरूरत नहीं है। अब B बार भी प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पर ये देखो मैंने क्या लगाया है, ये नॉट गेट लगाया है डेफिनेटली, है ना। अब यहाँ पर आएगा ये हो गया यहाँ पर C बार।
ओके, ए बी सी, ए बार बी बार सी बार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपली जो है आपको ये बनाना है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एंड हुआ है ना। अब देखो मैंने फाइनल एक्सप्रेशन नहीं लिखा, फाइनल एक्सप्रेशन क्या होगा कि इन सबका और होगा, है ना। तो ए बार बी प्लस ए बार सी बार प्लस ए बी बार सी, है ना। तो ये होता है फाइनल एक्सप्रेशन, जिसको हमें देख के आपको सर्किट डायग्राम बनाना है। ओके, सो ये है फाइनल एक्सप्रेशन। तो देखो सर्किट डायग्राम, अब देखो ए बार बी का एंड हो रहा है, ए बार बी का एंड हो रहा है। ए बार यानी कि यहाँ पर आएगा ये ए बार, है ना। तो ये हो गया ए बार और ये है बी, यानी कि ये हो गया बी, ये हो गया इसका एंड, ठीक है। ये आ गया इसका आंसर। यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ए बार बी। ओके, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे, अब ए बार सी बार यानी कि ए बार और ए बार आ गया, और सी का बार यानी कि सी का बार, इनका भी एंड हुआ है, ए बार सी बार, है ना। अब ए बी बार सी, ए आएगा जो कि यहाँ पर है, और बी बार यानी कि ये, और सी यानी कि ये, इन तीनों का एंड। यहाँ पर क्या आया, ए बी बार सी। अब देखो सबका क्या हो रहा है, सबका और हो रहा है, सबका और हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इन सबका आप कर दोगे और, यहाँ पर इन सबका आप कर दोगे और, है ना। तो ये आपने और कर दिया, थोड़ा सा अच्छे से करना। ये हो गया और, एंड यहाँ पर आप कौन सा एक्सप्रेशन लिख दोगे, ये वाला एक्सप्रेशन लिख दोगे, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट शॉर्टकट फॉर योर सर्किट डायग्राम। आपको ऐसे ही करना होता है, ठीक है। एंड इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई भी करोगे, इसको आप सिंप्लीफाई भी करोगे। कैसे करोगे सिंप्लीफाई, आपको जैसे कि मैंने बताया है कैसे करना है आपको सिंप्लीफाई। आई थिंक कि वो चीज़ नहीं बताई है मैंने आपको। कैसे करोगे आप, जैसे कि यहाँ पर आपको क्या कर देना है, यहाँ पर आपको लगा देना है बबल, यहाँ पर बबल, यहाँ पर बबल, फिर यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बबल्ड ऑर गेट। बबल्ड ऑर गेट क्या बनता है, बबल्ड ऑर गेट क्या बनता है बताओ, बबल्ड ऑर गेट नैंड बनता है ना। तो ये पूरा नैंड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है ना। तो आपको क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं कि आपको पूरा सर्किट डायग्राम नैंड के फॉर्म में चाहिए। तो नैंड के फॉर्म में कैसे करते हो आप, यहाँ पर बबल, यहाँ पर बबल, यहाँ पर बबल। अगर आपने यहाँ पर किया है तो आपको इसको न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर भी बबल करना पड़ता है। तो ये चीज याद रखना कि आपका जो बबल्ड ऑर गेट होता है वो आपका होता है नैंड गेट, ठीक है। एंड वैसे ही बबल्ड नैंड गेट जो होता है वो आपका होता है नॉर गेट, ठीक है। तो ये चीज को जरा अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है। तो ये जो है, ये जो इतना पार्ट है ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंड आपका पूरा जो सर्किट डायग्राम है वो इस चीज में कन्वर्ट होता है। एंड आपको इस नॉट को भी नैंड से रिप्लेस कर देना है, डायरेक्टली रिप्लेस कर देना है। तो आपका जो पूरा सर्किट डायग्राम है वो नैंड के अंदर आ जाता है, ठीक है। सो दैट इज द सिंप्लीफिकेशन, ओके। दैट वाज द लास्ट स्टेप इन सिंप्लीफिकेशन, ओके। सो दैट this is the method to solve your K-map। अब आपका होमवर्क क्या होगा डियर, ये आपका होमवर्क होगा, ये जो मैंने आपको के मैप सॉल्व करवाया है, आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाना है एंड आपको इसको सिंप्लीफाई करना है नैंड गेट के अंदर, ठीक है। तो प्लीज़ आप अच्छे से करना, एंड आप अच्छे से करके आप मतलब मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, ओके। एंड प्लीज़ नोट्स चैनल जो है वो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। एंड ओके 1 आवर से ऊपर कम्प्लीटली तो चला गया टाइम कब का, तो अभी ज़्यादा हम इस पर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, के मैप के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको मैं क्या करूंगी, अभी मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर, मैं जो हमारा पब्लिक चैनल है उसके ऊपर मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगी के मैप के, आप उसको सॉल्व कर लो। अदरवाइज मैं सारे सॉल्व्ड जो है मेरे पास बहुत सारे सॉल्व्ड है, देखो दिस इज माय वर्क, ओके। एंड ये देखो बहुत सारे मेरे पास सॉल्व्ड हैं ये, तो ये सब आपको जो है ये आपको कहाँ मिलने वाले हैं, ये आपको नोट्स ग्रुप चैनल पर मिलने वाले हैं। तो ऑफकोर्स अगर आपको सारे विद सोल्यूशन चाहिए, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जिनमें सारे PYQs कवर्ड है, तो प्लीज़ लिंक गूगल फॉर्म की जो है वो डिस्क्रिप्शन में अभी के अभी उसको फिल करो एंड ज्वाइन हो जाओ अपने प्राइवेट चैनल में। बहुत जो भी स्टूडेंट्स टॉप स्टूडेंट्स हैं वो ऑलरेडी ज्वाइंट हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग ज्वाइन कर लेना एंड सारे नोट्स आपको वहाँ पर मिलेंगे। एंड के मैप की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतनी करना, ठीक है।
एंड अगर आपको एक और सेशन चाहिए इन जस्ट फॉर प्रैक्टिस ऑफ के मैप क्वेश्चन तो आप मुझे कॉमेंट करना, ठीक है। अदरवाइज मैं नेक्स्ट जो पार्ट लाऊंगी वो क्वीन मैकलस्की का लाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको और एक प्रैक्टिस सेशन चाहिए के मैप को तो मुझे इसी वीडियो में जल्द से जल्द कमेंट करना, ताकि मैं क्वीन मैकलस्की से पहले आपको के मैप की और प्रैक्टिस करवा दूं, ठीक है। अदरवाइज इतना ही मैं इनफ समझूंगी अगर आपके साइड से कमेंट्स नहीं आए तो, ठीक है। सो नाउ दिस इज द फाइनल एंड दिस वाज द कंप्लीट वन शॉट फॉर योर के मैप। एंड आपको कहीं भी डिफिकल्टी हो प्लीज लेट मी नो, ओके, प्लीज लेट मी नो, ओके। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन नाउ itself, and thanks for watching. Bye.